हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल नॉलेज में। हम लोग प्रतिशत परसेंटेज पढ़ रहे थे और आज पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल इसमें कहा गया है कि एक विद्यार्थी जो है 43% अंक लाता है तथा 72 अंकों से वह फेल हो जाता है। यदि वह 57% अंक लाता तो वह 40 अंकों से पास हो जाता। उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हम अगर बात करें यहाँ पे 43% अंक लाया है तो वो फेल हुआ है कितने अंकों से? 72 अंकों से। यही 72 इसमें जोड़ दें तो वो पास हो जाता। अब ये बराबर किसके होगा? 57% अंक में अगर हम ये 40 अंकों से पास हो गया, यही 40 अंक घटा दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से 57 में से 43 घटा देंगे तो यानी कि 57% में 43% घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा। और ये 72 उधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 40। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 14%। 14% बराबर हो जाएगा ये 112। और ये इसको डिवाइड करेंगे तो 14 का पहाड़ा के बराबर 14 अट्ठे 112, यानी कि 1% की वैल्यू है 8। अब कितने अंकों से अगर देखा जाए तो उसमें कहा गया था 43% में हम अगर 72 नंबर जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। और 72 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा? 1% की वैल्यू देखिए, यहाँ 1% की वैल्यू 8 है तो हम इसको 8 से भाग कर देते हैं तो 8 9 72, यानी कि ये 9% है। तो अब क्या हो जाएगा? 43% में हम 9% जोड़ दें तो ये हो जाएगा इसका प्रतिशत, पासिंग परसेंटेज है वो हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे 9%, तो कितना हो जाएगा टोटल? ये सर ये 9 है, 43 9 3 12, यानी कि 52% अंक पे पास हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार मैं फिर से बताऊंगा। जैसे कि कहा गया है एक विद्यार्थी 43% अंक लाता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 57% अंक लाता तो 40 अंकों से पास हो जाता। यानी कि हम देखें 43% अंक लाया तो 72 अंक और लाता तो वो पास हो जाता है यहाँ पे। और 57% अंक लाया है तो 40 अंकों से पास हो गया, यानी कि 40 अंक ज़्यादा मिला उसको पासिंग मार्क्स से। तो ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से हमने परसेंटेज निकाला। देखिए ये 14% की वैल्यू कितनी आ गई? 112 आ गया। और 1% की वैल्यू 8 आ गई। अब पास कब होगा? 43% में 72 जोड़ने पे कहा जा रहा है वो पास होगा। ये 43 में 72 जोड़ने पे वो पास होगा। तो 72 ये तो नंबर है, लेकिन हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमने देखा यहाँ पे कि 1% मतलब 8। और जब 72 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो उसको 8 से भाग करेंगे तो यानी कि 9%। और 43 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 43 9 52। तो ये हो जाएगा पासिंग मार्क। मतलब कि अगर कोई भी छात्र 52% अंक लाएगा तो वो पास माना जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात कीजिए। ये भी उसी टाइप का है। देखिए अगर 25% अंक लाया है, 25% अंक लाया है वो, तो वो पास होता है, वो फेल होता है कितने अंकों से? 210। तो यही 210 जोड़ दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा। यही 210 जोड़ दिया जाए तो ये मतलब पासिंग मार्क के बराबर नंबर मिल जाएगा इसको। और अगर वो 55% अंक पाता है, 55%, तो वो ज़्यादा अंक पा जाता है कितना? 240। तो यही 240 में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 55 माइनस 25 करेंगे, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, 55 में से 25 जाएगा, सीधा आएगा 30%। और 30% की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 210। और 240 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये 2 2 400 450 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे जब, तो 1% बराबर ये 450 और वो 30 यहाँ आ जाएगा बटे में 30। तो कितना हो जाएगा 1% की वैल्यू? 0 से 0 काट दिए, 15 आ जाएगा।
15 नंबर मतलब 1%। अब यहाँ पे देखिए उसमें कहा गया कि 25% अंक पाया है, और अगर वो 210 अंक और पा जाए, 210 अंक, तो वो पास हो जाएगा। अभी ये 210 अंक है, इसको भी परसेंटेज में बदलते हैं। ये 25% है, 210 को हम क्या करें, 210 को हम भाग कर दें किससे, 15 से, तो कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, बचेगा 6, 15 चौके 60, यानी कि 14% और पा जाता तो वो पास हो जाता। तो 25% में 14% ये आ गया, 14% और जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 25, 10, 35 और 4 39, यानी कि टोटल हो जाएगा 39%। यानी कि अगर 39% नंबर आएगा तो कोई पास माना जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर उनके जोड़ का 40% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि छोटी संख्या, हम छोटी और बड़ी संख्या देखो x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखिए x प्लस वाई इक्वल टू दोनों संख्याओं का योग मान लेते हैं 100 है। ठीक है, और उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना, जोड़ का 40%, जैसे 100 का 40% तो 40 ही होगा, पहले क्लास में बताया गया था। अब यहाँ पे अनुपात देना है ना, अनुपात दिखाना है, यानी कि क्या अंतर उनके जोड़ का 40% है। बताइए अंतर, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताना है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है x माइनस वाई बराबर कितना, और x माइनस वाई और x प्लस वाई देख लीजिए, हम यहाँ से अंतर निकाल लेते हैं। x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंतर है यहाँ 40 और यहाँ पे है 100, ये अंतर आएगा 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। इस 5 ये भाग में हो, उधर जाएगा उस साइड में, तो देखिए यहाँ गुणा होता है, इनका यहाँ गुणा होता है, तो 5 का x में गुणा होगा तो आएगा 5x और माइनस 5y, और इधर हम 2 का गुणा इनसे कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस नहीं सॉरी प्लस 2y। अब यहाँ पे 5x में से 2x जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2x जाएगा, यहाँ 3x बचेगा, और 5 वहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7y बचेगा। तो अब इस हिसाब से x का मान ये हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा, यानी कि 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा गया है ताजे पानी में 52% ताजे फल में 52% पानी है, 52% पानी है, और सूखे फल में 20% पानी है। ताजे फल होने पर 100 किलोग्राम से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अगर हम बात करें पानी और वो जो बीच में होता पानी होता है, और क्या होता है उसमें, उसको बोलते हैं पल्प, या जिसको हम लोग गूदा और पता नहीं क्या जो भी बोलते हैं। तो पल्प जो है, चाहे पानी हो फल में और चाहे सूखा हो फल, वो तो बराबर ही होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं फ्रेश फ्रूट को एफ लिख देते हैं, और सूखे को ड्राई लिख देते हैं। ठीक है, डी। देखिए अच्छा अब इसमें पानी कितना है, वाटर कितना है, डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा आप लोग कितना है वाटर। फ्रेश फ्रूट में यानी कि ताज़े फल में 52% है, और सूखे फल में केवल 20% है, केवल 20%। अच्छा ये परसेंटेज है, परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा। अच्छा तो इसमें जो पल्प हम बता रहे हैं, पल्प वो कितना है, देखिए 52% पानी है, तो यहाँ 48%, 100 में से घटा देंगे, 48% क्या है, पल्प है। पल्प मतलब
जो भी बोलते हो आप लोग, और 80% सूखे फल में है, क्योंकि 20% उसमें पानी है। यानी कि दोनों में अनुपात बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगले पेज में सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं 48 और 80, अगले पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेश फ्रूट में कितने परसेंट गूदा है या पल्प है, 48%। ठीक है, और ये देखिए चाहे फल सूखा हो चाहे गीला हो, हम बता रहे हैं पल्प जो है बराबर होगा। तो ड्राई फ्रूट में 80% है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो फ्रेश फ्रूट और ये यहाँ डी हम मतलब कि वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 है अपॉन 48 का, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर है, इधर आएगा डिवाइड में। किससे डिवाइड होगा? 16 से। 16 तियाँ 48 और 16 पंछे 80। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में जो रेशियो आ गया वो आ गया 5:3 का। ये क्या का किसका है? पल्प का अनुपात है। अब देखिए ताजे फल होने पर लिखा गया था, क्वेश्चन कहाँ है, ताजे फल होने पर 100 किलोग्राम से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। अब देखिए 5 यूनिट की जो वैल्यू है, ये यूनिट में है, 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना, 100 ग्राम। ताजे फल की 100 ग्राम दिया गया, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू है, ये कितना गुना है, ये है 5 दूनी 10, 20 गुना है। तो वैसे ही सूखे फल में इसका हम इसको भी 20 गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 ग्राम। आई बात समझ में? देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नए क्वेश्चन हैं। ताजे फल में 52% पानी, देखिए फिर से बता दे रहे हैं, ताजे फल में 52% पानी है और सूखे फल में केवल 20% पानी है। तो इसमें जो पल्प है वो कितना है, देखिए पल्प जो है वो कितना है, ताजे फल में 52% जब पानी है तो 48% पल्प होगा, और सूखे फल में 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि फ्रेश फ्रूट का जो 48% पल्प है और ड्राई फ्रूट का 80% जो मतलब सॉरी पल्प है वो आपस में बराबर होगा। हमने रेशियो निकाला, 5:3 आया। अब यहाँ पे कहा गया कि फ्रेश फ्रूट में 5 यूनिट उसकी वैल्यू फ्रेश फ्रूट की। अब 5 यूनिट का जो वैल्यू है क्वेश्चन में 100 kg दिया हुआ है, 100 किलोग्राम। ठीक है, तो सॉरी ये किलोग्राम है, हमने ग्राम लिख दिया है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ग्राम होगा, ओ सॉरी किलोग्राम होगा। ये जब 100 किलो कहने का मतलब 100 किलो जो है, अगर 100 किलो ताज़ा फल है तो उसमें सूखा फल कितना बनेगा, कहने का मतलब है सूखा फल कितना बनेगा, तो 60 किलोग्राम बनेगा। ये आंसर आएगा 60 किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि राम अपने वेतन का 14% बचाता है, श्याम 22% बचाता है। अगर दोनों का वेतन समान है, जैसे दोनों का वेतन समान मिलता है तो और श्याम 1540 रुपये बचाता है, तो राम की बचत क्या है। देखिए राम 14% बचाता है अपने वेतन का, श्याम 22% बचाता है, और इनके देखिए कह रहे हैं कि जो वेतन है वो सेम है, यानी कि श्याम बचाता है 1540 रुपये, जो कि वेतन का कई परसेंट है, 22%। तो देखिए 22% की वैल्यू दी हुई है 1540 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की देख लेते हैं। तो ये 1540 है, 1540 को भाग कर देते हैं किससे, 22 से। ये भाग होगा, कई बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 22 सत्ते 154 होता है। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इन 1% की वैल्यू हो गई। अब राम अपने वेतन का 14% बचाता है, तो कितना 14% बचाता है, देखिए राम की बचत क्या हो जाएगी, राम की बचत देखिए 1% की वैल्यू है 70 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू 70 रुपये है और वो बचाता कितना है, 14%।
तो हम क्या करेंगे, 14 को 70 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 14 सते 98, यानी कि वो बचाता है कितने रुपए, 980 रुपये। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है बी वाला। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों ये सबसे सरल तरीके हैं, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है। हम बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग जब सॉल्व करेंगे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि ताज़े फल में, वही पिछला वाला क्वेश्चन, ताज़े फल में 64% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है। ताज़े फल होने पर 220 किलोग्राम से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बार बार नहीं बताएंगे, इसमें जो पल्प होगा वो आपस में बराबर होगा। देखिए फ्रेश फ्रूट में कितने परसेंट पल्प होगा, जब 14% पानी है तो 36%, 64% पानी है तो 36% जो है पल्प होगा। और ड्राई फ्रूट में कितने परसेंट, जब 10% पानी है तो कितना, 90% पल्प होगा। अब ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बीच रेशियो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 90 है, तो 90/36 किसके टेबल से डिवाइड होगा, 18 से, 18 दूना 36 और 18 पंछे 90, यानी कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बीच अनुपात क्या आ गया, पल्प का अनुपात आ गया। ठीक है, 5:2। अब देखिए ताज़े फल होने पे 250 किलोग्राम में कितना, देखिए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 250 दिया गया है, 250 किलोग्राम दिया गया है। तो ये कितना गुना, सॉरी ये एक बार हमने 2200 लिख दिया, ये जो है कितना गुना दिया गया है, ये जो है अगर हम डिवाइड करें तो ये 50 गुना ज़्यादा दे दिया गया है। 250 नहीं, 225 है, 225 है, 225 है, ये कितना गुना ज़्यादा दे दिया गया है, तो हमें लगता है ये दो 5 चौक 20 और 5 25, ये जो है 45 गुना ज़्यादा दे दिया गया है, 45 गुना ज़्यादा दिया गया है ये। तो अब इस हिसाब से इसमें 2 यूनिट का भी 45 गुना हो जाएगा, 2 का भी 45 गुना, तो कितना होगा 45 गुना 90, यानी कि 90 किलोग्राम उसमें सूखा हुआ फल में जो पल्प है वो निकलेगा, या सूखा फल निकलेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 50% छात्र हिंदी में, 40% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए। यहाँ पे सफल और असफल ध्यान से देखिएगा। और यदि 20% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। देखिए यहाँ पे सब देखिए तीनों असफल दिया गया है, तो अगर तीनों असफल दिया गया है तब कोई बात नहीं, तब तो आसानी से आ जाएगा। देखिए एक तो तरीका होता है वेन डायग्राम, तो एक तरीका वेन डायग्राम है, उससे बताते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला कोई तरीका हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले एक सर्कल में बना लीजिए क्या, हिंदी, ये मान लीजिए हिंदी है, और एक है ये मान लीजिए इंग्लिश है। तो देखिए अब ये फेल होने वालों की संख्या दी गई है। देखिए कुल यदि 50% हिंदी में, 40% अंग्रेजी में और 20% दोनों में असफल हुए हैं, सॉरी 20% दोनों में, तो यहाँ पे हम ये जो जगह है यहाँ पे लिखेंगे 20%, जो दोनों के बीच वाली जगह बनाया है हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे 20%। सॉरी ये पेन हमारी थोड़ा सही नहीं चल रही, 20% आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि सही कर दे रहे हैं फिलहाल। देखिए फिर से दूसरा चित्र बनाते हैं, इस चित्र में थोड़ा सा चीज़ें सही नहीं बन पा रही हैं। देखिए एक जो है ये एक है हिंदी, इसको मान लेते हैं हिंदी है, और दूसरा जो है वो है इंग्लिश। अब इसमें कहा जा रहा है कि 20% दोनों में असफल हुई, 20% दोनों में असफल हुई। तो देखिए दोनों वाला जो दिया होता है उसको हम हिंदी वाले में, टोटल ये जो हिंदी में दिया गया 50% छात्र हिंदी में, इसका मतलब जो दोनों मतलब जो फेल हुए हैं, दोनों वाले में जो फेल हुए हैं उसको भी ऐड करके लिखा गया। तो केवल हिंदी में कितने छात्र असफल होंगे, 50% था, तो 20% तो दोनों वाले हैं,
तो केवल यहाँ 30% आ जाएगा। और यहाँ 40% अंग्रेजी में असफल हुए हैं, तो 40% जो 20% दोनों में असफल हुए हैं उनका भी दिया गया है, तो इसको घटा के लिखेंगे 20%। ठीक है, अब ये हो गया असफल होने वालों की संख्या। अब हम निकालते हैं कै % टोटल असफल यानी कि फेल हुए हैं। देखिए हिंदी में 30%, अंग्रेजी में 20% और दोनों में 20%, दोनों विषयों में 20%। तो टोटल 3 2 5 2 7 70% जो है विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं टोटल, दोनों विषयों में और दोनों जैसे अलग अलग विषय में दोनों में भी। अब यहाँ पे पास कितने हुए हैं, तो पास निकालने के लिए क्या हम 100 में से घटा देते हैं। कितने 70% फेल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है केवल 30% पास हुए होंगे। ये हो गया आंसर 30%। ठीक है, और एक तरीका और है, उसको भी बता देते हैं। देखिए तरीका क्या है कि फेल हुए हैं, देखिए फेल वालों के टोटल निकालते हैं। फेल हुए हैं कितना 50% फेल हुए हैं हिंदी में, 40% अंग्रेजी में। उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों में फेल हुए हैं उसको घटा देंगे, दोनों में कितना 20, तो ये सॉल्व हो जाएगा 50 40 90, और 90 में से हम 20 घटाएंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा टोटल कितने % फेल 70%। अब 70% फेल तो पास कितने %, पास हैं 40%। लेकिन याद रखिएगा जब फेल की बात करें तो केवल फेल वाला परसेंटेज रखिएगा, और जब पास की बात करें तो केवल पास वाला परसेंटेज रखिएगा। आप दोनों वैल्यू एक साथ रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। आगे देखते हैं। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों में असफल हो जाते हैं तो कितने % छात्र दोनों में सफल हुए हैं। देखिए एक ये जो तरीका वेन ग्राफ वाला है ये थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये जो हमने दोबारा तरीका बताया ये सबसे सही तरीका है। देखिए दोनों में सब जगह फेल दिए हैं, 52% छात्र हिंदी में प्लस 42% छात्र अंग्रेजी में, और दोनों में जो फेल हुए हैं उसको घटा देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 5 4 9, 94 में से 17 घटा देते हैं। तो 94 में से 17 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 7 4 7 7, और यहाँ 8 में से 1 जाएगा 7, 77% आंसर आया। 77% जो है फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में सफल हुए। तो कितने जो है दोनों विषयों में सफल हुए यानी कि पास कितने हुए हैं, तो पास के लिए क्या करेंगे हम, पास के लिए हम 100 में से 100% होता है हमेशा कोई भी चीज़ होती है, तो 100% में से 77% हम घटा देंगे। तो सीधा सीधा आ जाएगा आंसर कितना, 77 घटाएंगे 23, यानी कि 23% पास हुए हैं दोनों विषयों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब क्लास को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब इसके आगे क्लास कल होगी, और जिसको भी समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन कैसे आया या इसकी और ट्रिक क्या है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद, और आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।